जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के अंदर। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आमेर चित्रशैली के ऊपर विधि विधान से चर्चा करी थी। अब जो है कि नेक्स्ट चित्रशैली आपके ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर जो दूसरा नंबर है वह है आपका दोस्तों जयपुर चित्रशैली। कौन सा है? जयपुर चित्रशैली। दोस्तों, जयपुर चित्रशैली की हम लोग बात करेंगे। जयपुर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली की हम लोग बात करने वाले। दोस्तों, जयपुर चित्रशैली की बात करने से पहले कुछ बेसिक बातें जयपुर के बारे में कर लेते हैं। क्या आप जयपुर के बारे में सारी बातें जानते हो कि नहीं? दोस्तों, सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है, कोई ठेका नहीं ले रखा मैंने, लेकिन कुछ बातें जो जयपुर से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं बस उसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि जयपुर अपनी राजधानी है। दोस्तों, बात करते हैं जयपुर की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, जयपुर की स्थापना तो जयपुर की स्थापना होती है आपके दोस्तों 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई। दोस्तों, नींव किसने रखी थी? तो नींव रखने वाले थे आपके दोस्तों पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर ने जयपुर शहर की दोस्तों नींव रखी, जयपुर की नींव रखी थी। दोस्तों, ठीक है। पुंडरीक रत्नाकर ने कहाँ पर उसकी नींव रखी थी? तो वो रखी थी दोस्तों जोरावर। जोरावर दोस्तों, जोरावर सिंह जो गेट है, जोरावर सिंह गेट के ऊपर दोस्तों, गेट के वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर उसकी नींव रखी थी। दोस्तों, किसने? पुंडरीक रत्नाकर ने। उसके बाद में उसका नक्शा किसने तैयार किया था? तो जयपुर शहर जो नक्शा है उसका नक्शा तैयार करने वाले हैं, उनका नाम है दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जो कहाँ के हैं? क्या राजस्थान के थे दोस्तों? नहीं, विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ के थे आपके दोस्तों? बंगाल के थे। एक बंगाल के विद्याधर भट्टाचार्य थे। क्या इन्होंने अकेले नक्शा तैयार किया था? नहीं दोस्तों, इन्होंने इनके साथ में एक और आदमी था, उसका नाम है तो दोस्तों जेवियर। जेवियर दोस्तों, जेवियर डी सिल्वा, सेल्वा या सिल्वा। दोस्तों, जेवियर डी सिल्वा जो कि कहाँ के निवासी थे? यह पुर्तगाल थे। दोस्तों, कौन थे? पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के निवासी थे जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा दोस्तों, जिन्होंने पुर्तगाल के थे, दोनों ने मिलकर के विद्याधर भट्टाचार्य जो कि बंगाल के थे और जेवियर डी सिल्वा ने मिलकर के आपके जयपुर का नक्शा तैयार किया था। दोस्तों, आपके क्या बोलते हैं इसकी नींव किसने रखी? नींव रखने वाले पुंडरीक रत्नाकर थे और नक्शा तैयार किसने किया था? तो जेवियर डी सिल्वा और विद्याधर भट्टाचार्य जी ने इसका नक्शा तैयार किया था। दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ कि जो जयपुर का जो नक्शा है वर्तमान में इसके जैसा ही और कौन कौन से शहर है? तो एक था दोस्तों बगदाद। कौन सा शहर दोस्तों? बगदाद। बगदाद आपकी दोस्तों राजधानी है इराक की राजधानी बगदाद। और एक दोस्तों कैंटीना। कौन सा? कैंटीना जो कि चीन का शहर है। दोस्तों, चीन का एक शहर है कैंटीना और दूसरा बगदाद जो कि इराक की राजधानी है। ये दोनों ही शहर वर्तमान में आपके जयपुर के जैसे बसे हुए शहर। जयपुर के दोनों का एक नक्शा एक ही है, तीनों का मिला के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जयपुर की कुछ अन्य बातें कि जयपुर के और क्या उपनाम कौन कौन से हैं। तो जयपुर को दोस्तों आपके भारत की दूसरी काशी कहते हैं। भारत की दूसरी काशी कहने से क्या मतलब हुआ? तो भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं दोस्तों आपके काशी के अंदर है, बनारस के अंदर है, वाराणसी के अंदर सर्वाधिक जो मंदिर है ये तीन, मतलब तीनों का नाम तीन है, स्थान एक ही है। काशी कह दो, चाहे बनारस कह दो, चाहे वाराणसी कह दो। दोस्तों, आपने गाना भी सुना होगा खाई के पान बनारस वाला। क्या जो पान है वो बनारस का प्रसिद्ध है। दोस्तों, तो ये तीनों ही नाम एक अलग अलग है, जगह एक ही है। तो यहाँ पर काशी के अंदर आप देखोगे तो घर घर के अंदर मंदिर है। दोस्तों, महादेव के मंदिर घर घर के अंदर है। तो वैसे ही सेम जयपुर के अंदर जो जयपुर का मूल जो जयपुर है, जो परकोटे के अंदर जो जयपुर है दोस्तों, अंदर वाला जयपुर है, इसके अंदर आप देखोगे गली चौराहे घर घर के अंदर, घर घर के बाहर दोस्तों आपको मंदिर मिल जाएगा। सेम वैसे ही काशी के अंदर है, वैसा का वैसा ही जयपुर के अंदर है। इसीलिए जयपुर को आपके भारत की दूसरी काशी का जो है कि नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसे कहते हैं कि राजस्थान का वृंदावन। राजस्थान का वृंदावन से क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है दोस्तों। ठीक है। तीसरा है पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस से क्या मतलब हो गया? यह हमारी पृथ्वी है दोस्तों। कौन सी? यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर दोस्तों यह हमारी पृथ्वी है। यह पृथ्वी दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दोस्तों, पूर्व पश्चिम
तो दोस्तों पूर्व भारत की इस साइड स्थित है भारत, तो दोस्तों और इधर क्या स्थित है आपकी पेरिस। तो पेरिस को देखते हुए आपके पूर्व में जब भारत पूर्व में है आपके पृथ्वी पर पूर्व में भारत है, ग्लोब के अनुसार पूर्व में भारत है, तो पूर्व में होने के कारण भारत के अंदर ही जयपुर है, राजस्थान के अंदर। तो जयपुर के लिए इतना सुंदर जयपुर है कि इसकी तुलना पेरिस से की गई। अगर आप पेरिस को रात में देखोगे तो जितनी उसकी लाइटिंग है, चमचमाता हुआ पेरिस दिखेगा, सेम वैसे ही आप अगर जयपुर जो परकोटे के अंदर जो जयपुर है, उस परकोटे के अंदर जो जयपुर, उसको अगर आप देखोगे नाइट के अंदर, ऐसे लगेगा जैसे हम लोग पेरिस की गलियों में घूम रहे हैं। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों जो पढ़ा है उसको बता रहा हूँ बस। तो पेरिस की तुलना की गई है आपकी जयपुर से, जयपुर की तुलना पेरिस से की गई। पेरिस इतना सुंदर है, जयपुर जितना पेरिस सुंदर उतना ही जयपुर सुंदर है दोस्तों। तो ये इसलिए कहते हैं इसको पूर्व का पेरिस दोस्तों। एक और बात है कि राजस्थान आपके जयपुर का हृदय कहते हैं दोस्तों किसे, हवा महल को। हवा महल को दोस्तों आपके जयपुर का हृदय कहते हैं, हवा महल को जयपुर का हृदय कहते हैं दोस्तों। एक और बात है कि जयपुर जो दोस्तों, इसको आधुनिक जयपुर के निर्माता कौन है, तो वो है दोस्तों कौन है, एम आई बोले तो एम आई रोड किसके नाम पे है, तो मिर्जा इस्माइल ने, जिसकी जयपुर आधुनिक जयपुर के निर्माता कौन है, तो मिर्जा इस्माइल। जयपुर के निर्माता कौन है, वो तो कौन हो जाएंगे आपके सवाई जयसिंह द्वितीय, और आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में जयपुर को गुलाबी रंग करवाने वाला कौन है, तो वह है दोस्तों आपके राम सिंह सेकंड दोस्तों। कौन है, राम सिंह सेकंड। राम सिंह दोस्तों द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। गुलाबी रंग नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, रंग कौन सा, गेरुआ रंग है दोस्तों। तो गुलाबी रंग से रंगवाया था। अब इस गुलाबी रंग से रंगवाया तो कोई ना कोई तो इसको नाम भी देगा कि गुलाबी रंग गुलाबी नगरी है। तो नाम किसने दिया था, तो नाम देने वाले दोस्तों स्टेनली रीड ने दोस्तों क्या नाम दिया कि जयपुर तो क्या है, गुलाबी नगरी है दोस्तों। किसने नाम दिया था, तो स्टेनली रीड ने कहा था कि जयपुर तो क्या उनसे नगरी है, गुलाबी नगरी है। जोधपुर को ब्लू सिटी किसने कहा था, वो कहा था बिल गेट्स ने दोस्तों। और जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा, स्टेनली रीड ने कहा था दोस्तों। जयपुर जो है, एक और बात बता देता हूँ, इतने डीप में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन जयपुर जो है दोस्तों, यह आपके 9 वर्ग सिद्धांत के ऊपर बसा हुआ शहर है। 9 वर्ग सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, एक वर्ग सिद्धांत के अंदर दोस्तों 18 बीघा है। एक वर्ग सिद्धांत बोले तो 18 बीघा दोस्तों, 18 बीघा जमीन। एक बीघा बोले तो 20 बसुआ, एक बीघा बोले तो 20 बसुआ, और एक वर्ग सिद्धांत बोले तो 18 बीघा। आप जयपुर को किसी भी साइड से माप लीजिए दोस्तों, हर जगह आपको 18 बीघा मिलेंगे। और बराबर तरीके से ऐसे जयपुर शहर बसा हुआ, जिसे मैंने अभी तुलना बता दी आपको, हर जगह गली चौराहे बराबर मिलेंगे दोस्तों, हर जगह आपको बराबर से बराबर मिलेगा। जिस तरफ जाओगे लंबे लंबे रास्ते हैं, एक जगह एग्जिट चौराहे मिलेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से इसको बसाया गया है दोस्तों। ये थी जयपुर शहर से जयपुर की कुछ बातें, बेसिक बातें जिनको आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करने वाला हूं मैं जयपुर चित्र शैली की। जयपुर चित्र शैली दोस्तों, जिसका प्रारंभ काल किस राजा के शासनकाल को माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, चावंड को बसाया था महाराणा प्रताप ने, और जयपुर को बसाया था किसने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाई थी, तो प्रारंभ काल किसका था, महाराणा प्रताप का था। सेम वैसे ही दोस्तों जयपुर जो है आपका, इसको बसाने वाला कौन था, वो थे आपके सवाई जयसिंह द्वितीय। तो आपके प्रारंभ काल भी किसका हो जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय का दोस्तों। प्रारंभ काल किसका है, सवाई जयसिंह द्वितीय दोस्तों। सवाई जयसिंह सेकंड जो है आपके जयपुर चित्र शैली का प्रारंभ काल माना जाता है। स्वर्ण काल किस राजा के शासनकाल को कहते हैं, तो स्वर्ण काल आपके सवाई प्रताप सिंह दोस्तों, जिनके शासनकाल में 1799 ईस्वी के अंदर आपके किसकी स्थापना हुई थी, हवा महल की स्थापना हुई थी। तो वो कौन थे, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल आपके जयपुर चित्र शैली का क्या कहा जाता है, तो वह होता है दोस्तों स्वर्ण काल। स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल आपके किसका, जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रधान रंग कौन सा है, तो जयपुर चित्र शैली का दोस्तों प्रधान रंग कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपके दोस्तों लाल रंग। लाल रंग जयपुर चित्र शैली का प्रधान रंग है। कौन कौन से प्रमुख चित्रकार है, तो प्रमुख चित्रकार के अंदर है दोस्तों आपके गोपाल है, उदय है, हुक्मा है दोस्तों।
गोपाल उदय, दो जोड़े हैं, दो जोड़ों का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दो जोड़ों को ध्यान में रखने के बाद में आपको बस कुछ नहीं ध्यान में रखना है, फिर चित्र के बाद हम लोग बातें करेंगे। तो प्रधान रंग कौन सा हो जाएगा? प्रधान रंग लाल रंग है। और अब बात करने वाले हैं चित्रकार को दोस्तों। चित्रकार को लेकर के दो ही जोड़े हैं और उन दोनों जोड़ों को अगर आप ध्यान में रख लोगे तो प्रमुख चित्रकारों को भी ध्यान में रख लोगे। चित्रकार अगर आप मेरी तरीके से ध्यान में रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, और अगर आपका पर्सनल कोई तरीका है तो उससे भी आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन ट्रिक को बिल्कुल भी यूज ना करें। बात करते हैं चित्रकार दोस्तों। चित्रकार की कैसे बात करेंगे? चित्रकार है दोस्तों हुक्मा, गोपाल और उदय। हुक्म हुआ दोस्तों, हुक्म हुआ किसका? गोपाल का। हुक्म हुआ गोपाल का तो उदय हुआ जयपुर दोस्तों। हुक्म हुआ गोपाल का तो उदय कौन हुआ? जयपुर। जयपुर से क्या हो जाएगा? जयपुर चित्र शैली। हुक्म हुआ गोपाल का तो क्या उदय हुआ? जयपुर। ठीक है, ये तीनों चित्र एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा जोड़ा कौन सा है दोस्तों? दूसरा जोड़ा ये इधर। दूसरा जोड़ा कैसे ध्यान में रखना है दोस्तों? कुछ चित्रकार है शालिग्राम, शालिग्राम, लालचंद और दोस्तों साहिब राम और सत्यनारायण। अब इनको कैसे ध्यान में रखना है वो मैं बता देता हूं दोस्तों। लालचंद दोस्तों, लाल रंग सुलगा। सुलगना से क्या मतलब हुआ? जलना। अब भिलवाड़ा की साइड जाओगे तो सुलगना, इसको बोलते सुलगना। तो सुलगना मतलब जलना। तो लाल रंग सुलगना, लाल रंग सुलगा तो सत्यनारायण, लाल रंग सुलगा तो सत्यनारायण साहब। लाल रंग सत्यनारायण साहब कैसे याद रखना? तो लालचंद शालिग्राम, शालिग्राम, लालचंद शालिग्राम सत्यनारायण साहब, सत्यनारायण, सत्यनारायण साहब। साहब का मतलब क्या हो गया? साहिब राम, साहिब राम। एक जोड़ा ये लालचंद शालिग्राम सत्यनारायण साहिब राम। ठीक है, लालचंद शालिग्राम सत्यनारायण साहिब राम। आप कैसे भी ध्यान में रख सकते हो, बहुत इजी है दोस्तों। कि लाल रंग सुलगा तो सत्यनारायण साहब, लाल रंग सुलगा तो सत्यनारायण साहब। आप कैसे भी इनको ध्यान में रख सकते हो। हुक्म हुआ गोपाल का तो उदय हुआ जयपुर, हुक्म हुआ गोपाल का उदय हुआ जयपुर। और लालचंद शालिग्राम सत्यनारायण साहब, लालचंद शालिग्राम सत्यनारायण साहब। साहिब, साहब से साहिब राम, सत्यनारायण नाम सीधे आ रहा, शालिग्राम से शालिग्राम, लालचंद शालिग्राम सत्यनारायण साहब। ये यूं कह सकते हैं कि लालचंद सुलगा तो कौन हुए? सत्यनारायण साहब। कैसे भी आप इनको ख्याल में रख सकते हो, बस ऐसे कुछ शब्द ऐड करके इनको याद में रखिए तो आप अच्छे से कभी भी नहीं भूलोगे, समझ के आप याद रख पाओगे इनको। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं, ये हो गया आपकी जयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार। अब बात करने वाला हूं मैं आप सभी के सामने प्रमुख चित्रों को लेकर के दोस्तों। प्रमुख चित्र के अंदर कौन कौन से चित्र हैं उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्रों के अंदर 4 विशेष चित्र है दोस्तों, बाकी वही चित्र है जो जिनके ऊपर हम लोग अब तक चर्चा करते आ रहे हैं। 4 चित्र कौन कौन से हैं? पहला चित्र है दोस्तों कुरान पढ़ती, कुरान पढ़ती, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र दोस्तों। कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र। दूसरा चित्र, कुरान समझ गए ना आप, हिंदू आपके मुस्लिम धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। जैसे आपने हिंदू धर्म के वेद है, वैसे आप समझ लीजिए कि मुस्लिम धर्म का कुरान है। पहला चित्र ये हो गया। दूसरा चित्र है दोस्तों भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्र। भिक्षुक को भिक्षा देती महिला दोस्तों। भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्र। पहली कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, दूसरा है भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्र, तीसरा है दाढ़ी मूछें विहीन चेहरा दोस्तों। दाढ़ी मूछें विहीन चेहरा। विहीन कैसे? मान मेरे दाढ़ी नहीं है, मूछ को भी हटा दो तो क्या हो जाएगा? दाढ़ी मूछें विहीन चेहरा। सेम वैसे है। और चौथा है दोस्तों
चेचक के दाग एवं धब्बे का चित्र दोस्तों। जो चेहरा है, चेहरे पर चेचक के दाग एवं धब्बे, क्या हो जाएगा, चेहरे पर चेचक के दाग एवं धब्बे। तो तीसरा कौन सा है आपका दोस्तों, पहला कुरान पढ़ती सज्जादी का चित्र, दूसरा भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्र, तीसरा है दोस्तों दाढ़ी, दाढ़ी मूछें, दाढ़ी मूछें विहीन चेहरा, दाढ़ी मूछें विहीन चेहरा, दाढ़ी मूछें विहीन दोस्तों, ये विहीन है, ख्याल रखिए, दाढ़ी मूछें विहीन चेहरा। और चौथा हो जाएगा दोस्तों चेहरे पर, क्या है, चेहरे पर, चेहरे पर चेचक, चेहरे पर चेचक के दाग एवं धब्बे, चेहरे पर चेचक के दाग एवं धब्बे, चेहरे पर चेचक के दाग एवं दोस्तों धब्बे है, ख्याल रखिए ध है, ठीक है, चेहरे पर चेचक के दाग एवं धब्बे। ये थे दोस्तों कुछ प्रमुख 4 चित्र है। इनके बाद में वही पशु पक्षी आँखें और दोस्तों पेड़, इन चारों के बाद में 4 चित्र वो भी है, उनके पर भी हम लोग बातें कर लेते हैं। उसके बाद में आपके जयपुर चित्र शैली का समापन हो जाएगा। ये 4 चित्र थे। अब वही पेड़ पक्षी वृक्ष, क्या बोलते हैं, पशु और जो है कि आँखें कौन सी है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं पेड़ की, पेड़, फिर आ जाएगा दोस्तों पक्षी, फिर है पशु, और फिर जो है कि दोस्तों आँखें। पेड़, कौन सा पेड़ है दोस्तों, तो जयपुर के अंदर आपके पेड़ है पीपल का पेड़ है दोस्तों। पक्षी, पक्षी कौन कौन से है, पक्षी हैं दोस्तों तोते, तोता और मोर का चित्र दोस्तों, तोता और मोर। पशु में है दोस्तों आपके हाथी की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई। आपने जब मेवाड़ चित्र शैली के अंदर उदयपुर चित्र शैली पढ़ी थी, उसके अंदर भी बताया था मैंने कि हाथियों के चित्र कहाँ पे है, तो उदयपुर चित्र शैली के अंदर है, लेकिन हाथियों की लड़ाई के चित्र कहाँ है, तो वह हो जाएंगे आपके दोस्तों जयपुर चित्र शैली के अंदर। फिर पढ़ा था हम लोगों ने आँखें, आँखें कौन सी है, मछली नुमा, मछली नुमा इसकी आँखें हैं दोस्तों। बात करते हैं पेड़, पेड़ में कौन सा, पीपल का पेड़ दोस्तों, पीपल का पेड़। पक्षी दोस्तों, पक्षी में कौन सा है, तोता एवं मोर, तोता एवं मोर। पशु में कौन सा है, पशु है दोस्तों हाथियों की लड़ाई, क्या है, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई। और आंखें कौन सी है, आंखें हैं दोस्तों मछली नुमा आंखें, कौन सी है, मछली नुमा आंखें। आंखें कौन सी है, तो मछली नुमा आंखें हो जाएगी दोस्तों। ये थे आपके जयपुर चित्र शैली से संबंधित कुछ विशेष चित्र दोस्तों। अब बात करते हैं जयपुर चित्र शैली की कुछ एक और 2 बातें दोस्तों। जयपुर जो चित्र शैली है इसके अंदर और कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, तो और दोस्तों जुलूस के चित्र है, बाग बगीचे उद्यान इत्यादि के चित्र है दोस्तों। कौन कौन से चित्र है, एक तो दोस्तों जुलूस के चित्र है, कौन से, जुलूस, जुलूस के चित्र है दोस्तों। एक दोस्तों बाग बगीचे के चित्र है, बाग बगीचे, बाग बगीचे या फिर जो उद्यान के चित्र है दोस्तों। और एक और चित्र है दोस्तों, उसको भी ध्यान रखिए कि गंगावन, गंगावन का युद्ध का चित्र दोस्तों। गंगावन का युद्ध, गंगावन का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1741 ईस्वी। 1741 ईस्वी में किसके बीच में, तो जय सिंह, सवाई जय सिंह के बीच, सवाई जय सिंह और दोस्त अभय सिंह के बीच हुआ था, अभय सिंह, अभय सिंह के बीच में। इसके भी चित्र जो है वो भी चित्र इसके अंदर बने हुए हैं। और बनाने वाला कौन है, तो वह है दोस्तों आपके लालचंद, लालचंद नामक चित्रकार ने आपके गंगावन, लालचंद। इसको कैसे लिखना आपको, तो वैसे इसको कैसे लिखना था, गंगावन का युद्ध जो कि 1741 ईस्वी के अंदर हुआ था, किसके बीच में, जय सिंह वर्सेज अभय सिंह के बीच में। गंगावन का युद्ध के चित्र, ठीक है, कैसे याद रखना चाहिए, गंगावन युद्ध जो है, गंगावन युद्ध
आपके 1741 ईस्वी के अंदर जय सिंह और अभय सिंह, जय सिंह वर्सेज अभय सिंह के बीच में हुआ था। तो इसके भी चित्र, इस युद्ध से संबंधित चित्र, पहले तो एक लाइन लिखनी है आपको कि गंगावन का चित्र, गंगावन का युद्ध 1741 ईस्वी, आपके जय सिंह वर्सेज अभय सिंह, ठीक है, इस लाइन को लिख दिया आपने। उसके बाद नीचे एक तीर लगा के लिखिए कि इस युद्ध से संबंधित चित्र जयपुर चित्र शैली में आपके लालचंद नामक चित्रकार ने चित्रित किए हैं। ठीक है, कैसे लिखना है कि इस युद्ध से संबंधित चित्र जयपुर चित्र शैली में लालचंद नामक चित्रकार ने चित्रित किए हैं। बस ये लाइन लिख दीजिए आप। ठीक है, ये था आपके जयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्र दोस्तों। एक और बात है जयपुर चित्र शैली से ही संबंधित, और वह कौन सी बात है? जयपुर चित्र शैली से संबंधित कौन सी बात है दोस्तों? एक बात है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के अंदर जब अपनी क्रांति हुई थी 1857 ईस्वी में एक शासक है दोस्तों, और उस शासक का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने, राम सिंह दोस्तों सेकंड ने क्या किया था? राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था? एक विद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम है राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट दोस्तों, आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय, राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय, जिसका सबसे पहले या प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों मदरसा ए हुनरी। क्यों स्थापित किया गया था? तो चित्रकला को विकास, चित्रकला का विकास करने के लिए, चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। आप कहोगे राजस्थान तो नाम ही बाद में आया था। दोस्तों ये नाम बाद में आया था, लेकिन इसका पहले प्रारंभिक नाम क्या था? इसका प्रारंभिक नाम था मदरसा दोस्तों। क्या नाम था? मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी, इसका प्रारंभिक नाम था मदरसा ए हुनरी दोस्तों। एक और बात है जयपुर चित्र शैली से संबंधित। क्या है जयपुर चित्र शैली से संबंधित बात दोस्तों? कि जयपुर चित्र शैली के अंदर प्रश्न समझ लीजिए, पहले आप प्रश्न के साथ में लिख लीजिए कि जयपुर चित्र शैली के अंदर आपके जो चित्र है वह स्थान जहाँ चित्रकार लघु चित्र, यूँ कह सकते हैं कि जयपुर चित्र शैली के अंदर वह स्थान जहाँ लघु चित्र चित्रित किए गए थे, तो वह कौन सा स्थान है दोस्तों? जयपुर चित्र शैली के अंदर लघु चित्र कहाँ पर चित्रित हुए? तो वह कहाँ स्थान है दोस्तों? आपका सूरत खाना, सूरत खाना नामक स्थान है दोस्तों। वहाँ पर जयपुर चित्र शैली के अंदर सर्वाधिक लघु चित्र दोस्तों, लघु चित्र चित्रित किए गए थे, लघु चित्र। ठीक है, सूरत खाना की स्थापना किसने करी थी? वो तो करी थी आपके दोस्तों जय सिंह ने, सवाई जय सिंह दोस्तों, सवाई जय सिंह, स्थापना सवाई जय सिंह ने करी थी। और जो है कि इसके अंदर सर्वाधिक लघु चित्र किसके शासनकाल में बने थे? तो सर्वाधिक लघु चित्र बने थे आपके दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, प्रताप सिंह के दोस्तों, प्रताप सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक लघु चित्र इस जयपुर चित्र शैली के अंदर बने थे दोस्तों। तो ये थी आपके जयपुर चित्र शैली दोस्तों। जयपुर चित्र शैली का यहाँ पर विधि विधान से समापन होता है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर अलवर चित्र शैली की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।